आज सुबह सुबह एक बच्चा स्कूल आया और उसने कहा, सर जी मेरी घड़ी में कभी समय के पीछे एएम लिखा रहता है और कभी पीएम लिखा रहता है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि एएम क्या होता है और पीएम क्या होता है। तो मैंने सोचा चलो आज बच्चों को एएम और पीएम के बारे में समझाते हैं। तो घड़ी जो हमारी होती है, इसमें जैसा आप फिगर में देख रहे होंगे, एक घड़ी ऐसी थी जो दीवार में हम लोगों के घरों में लटकी रहती है। उसमें इस प्रकार के अंकों का इस्तेमाल किया जाता है और एक छोटी सुई होती है जो घंटे को प्रदर्शित करती है और एक जो बड़ी सुई होती है उसे हम लोग मिनट वाली सुई कहते हैं। छोटी सुई को घंटे वाली सुई और बड़ी सुई को मिनट वाली सुई कहते हैं। तो इस प्रकार की सुइयों वाली जो घड़ी होती है उसको एनालॉग घड़ी कहा जाता है। और एक घड़ी जो हम लोग या जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो घड़ी बांधने के बहुत शौकीन होते हैं और उनसे जब समय पूछा जाता है तो बड़े शौक में जो है वो समय बताते हैं। तो उनके पास जो घड़ी होती है ज़्यादातर वो डिजिटल वाली होती है, क्योंकि वो इस प्रकार की घड़ी में टाइम देखने में उनको दिक्कत होती है। तो वो ज़्यादातर इस घड़ी को जो है अपने हाथ में बांधे रहते हैं। तो ऐसी जो घड़ी होती है जिसमें ऐसे अंक आते रहते हैं उसको हम लोग डिजिटल घड़ी कहते हैं। वैसे समय के दो प्रारूप होते हैं। एक प्रारूप होता है 24 घंटे वाला और एक प्रारूप होता है 12 घंटे वाला। समय के दो प्रारूप होते हैं, 24 घंटे का और 12 घंटे का। 24 घंटे के प्रारूप पर हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। ये समय कहाँ पे प्रयोग किया जाता है और कैसे इसका हम प्रयोग करते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जो 12 घंटे का समय का जो प्रारूप 12 घंटे का होता है उस पर हम देखते हैं इसका हम लोग कैसे यूज करते हैं समय में। 24 घंटे के प्रारूप में जब आप कभी रेलवे स्टेशन जाओगे तो रेलवे स्टेशन में आप देखेंगे कि वहाँ पे इस प्रारूप का ज़्यादा यूज किया जाता है। ज़्यादा का वहाँ पे इसी प्रारूप का यूज किया जाता है, 24 घंटे वाले प्रारूप का। और कभी दोपहर के बाद देखना उनकी जो घड़ी होती है उसमें जीरो से शुरुआत होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के बाद 13 बजने लगता है, 14 15 16 17। तो वो 24 घंटे का प्रारूप होता है, रेलवे स्टेशन में देखने को मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि एएम और ये जो पीएम जो डिजिटल घड़ियाँ होती हैं उसमें एएम और पीएम लिखा रहता है। तो एएम का फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियन। एंटी मेरिडियन का मतलब होता है दोपहर के पहले का समय और पीएम का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन। इसका मतलब होता है दोपहर के बाद का समय। यानी दोपहर के 12 बजे से पहले जो समय हमें बताना होता है उसमें समय के पीछे एएम यूज किया जाता है और दोपहर में 12 बजे के बाद जो समय हमें लिखना होता है या बताना होता है उसमें आप देखेंगे कि पीएम का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इस घड़ी में आप देखिए यहाँ पे लिखा है 05 और 15 यानी 5:15 और पीछे लिखा है एएम। एएम का मतलब एंटी मेरिडियन, यानी ये दोपहर के 12 बजे से पहले का समय है, ये सुबह का समय है। और इसमें लिखा है 5:15, 5:15 और पीछे लिखा पीएम। इसका मतलब ये है कि ये दोपहर के बाद का समय है। जो दोपहर 12 बजे के बाद समय आया होगा, 5 आया होगा, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पीएम लिखते हैं। अब बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं? बच्चे कंफ्यूज ये होते हैं कि जैसे मान लीजिए जो 12 घंटे का प्रारूप होता है इसमें हर समय 2 बार आता है। अब जैसे मान लो हमने किसी बच्चे से कहा कि तुम्हें कोई काम 8 बजे करना है, तो बच्चा क्या करता है, कंफ्यूज हो जाता है कि 8 बजे हमें सुबह करना है कि शाम को करना है। हमने उससे केवल इतना कहा कि आपको काम 8 बजे करना है। अब उसे पता नहीं चलता है कि ये काम हम शाम को करेंगे कि सुबह करेंगे, क्योंकि 8 2 बार आता है, एक बार सुबह 8 आएगा, एक बार शाम को 8 आएगा। तो ऐसे में क्या होता है, जो एएम और पीएम होता है ये पूरा क्लियर कर देता है। अगर 8 के आगे हमने एएम लिख दिया तो इसका मतलब है कि दोपहर में 12 बजे से पहले जो 8 आएगा हमें वो काम
तब करना है। और दोपहर में 12 बजे से पहले जो 8 आएगा वो सुबह का 8 होगा, यानी वो सुबह 8 बजे काम करना है। अगर मान लीजिए हमने कह दिया कि 8 PM पर तुम्हें काम करना है, तो PM का मतलब है कि ये समय दोपहर के 12 बजे के बाद आएगा। तो वो बच्चा समझ जाएगा कि ये काम हमको रात में 8 बजे करना है। तो AM और PM क्या करता है, जो 12 घंटे का प्रारूप होता है उसको क्लियर करता है कि ये काम सुबह करना है कि शाम को करना है। अब आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं, ये यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, ये रात का 12 है और इसमें यहाँ पे लिखा है AM। तो रात के 12 बजे के बाद जितना भी समय शुरू होगा, 12 बजे बाद 1 AM, 2 AM, 3 AM, 4 AM, 5 AM, 6 AM, 7 AM, 8 AM, 9 AM, 10 AM, 11 AM और जैसे दोपहर का 12 बजेगा वो समय PM हो जाएगा। तो हमें और दोपहर जैसे दोपहर का 12 बजेगा PM हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि रात का जो 12 होता है, जो दोपहर का 12 होता है, क्या दोपहर के 12 बजे PM लिखा जाएगा कि AM लिखा जाएगा? तो रात के 12 बजे AM लिखा जाता है और जब दोपहर का 12 बजेगा तो उसमें आपको PM लिखना है। यानी AM जो होता है वो 11 बजकर दोपहर के 12 बजे 11:59 तक AM रहेगा और जैसे 12 बजेगा वो PM हो जाएगा। इसके बाद 12 बजे के बाद 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5 PM, 6 PM ऐसे चलता रहेगा। 11:59 तक PM रहेगा और जैसे रात का 12 बजेगा वो AM हो जाएगा। तो एकदम क्लियर रखना है कि रात के 12 बजे को AM में लिखेंगे, दोपहर के 12 बजे को हम PM में लिखेंगे। इस प्रकार से हमें यहाँ पे लिखना होता है। तो बस आपको AM और PM के लिए दोपहर के 12 बजे को पकड़ना है। अगर दोपहर का 12 बजे के पहले का समय है तो उसमें आप AM लिख देंगे और दोपहर के 12 बजे या रात के 12 बजे से पहले का जो समय है उसमें आपको PM लिखना है। अब आप लोगों को हम एक एक्सरसाइज कराएंगे और हम देखते हैं कि आप लोगों को AM और PM समझ में आया कि नहीं आया।